हाँ भाई स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे थे कि आपके व्यू क्या है, पीएमटी में हमें पैटिशनर बनना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको उसकी उसी बारे में क्लेरिफाई करने आया हूँ आपके लिए कि आपको पैटिशनर बनना चाहिए या नहीं। तो हम देखते हैं अब हमारे पास क्या रास्ते हैं आगे कि तो हमारे पास एचएससी के पास दो रास्ते थे। क्या तो वो स्टूडेंट्स को पीएमटी के लिए बुला ले जो 52 से ऊपर है यूआर में, या वो ओनली प्रैक्टिशनर्स को लो करे। तो अगर एचएससी को सभी स्टूडेंट्स बुलाने होते तो वो दोबारा कोर्ट नहीं जाती, वो दोबारा कोर्ट गई है। तो इसका मतलब वो है ये है कि वो अब पेटिशनर्स को ही अलो करेगी एचएससी। तो हमें पेटिशनर बनना चाहिए या नहीं, अब ये बात है। सभी को लो करना तो वो सभी को बुला लेती, कोर्ट नहीं जाती। और अभी सेकंड जो बेंच बैठी है, दो जजों की बेंच, उन्होंने भी पेटिशनर को अलो कर दिया। तो एचएससी की मजबूरी हो गई है कि उसने पेटिशनर को अलो करना पड़ेगा। तो अब वो पेटिशनर को अलो करेंगे। तो अब मेरी एडवाइस आपको यही है कि आप पेटिशनर बने। और पेटिशनर बनने के लिए क्या करें आप, किसी अच्छे एडवोकेट से डायरेक्ट कांटेक्ट करें। ये नहीं कि किसी ओ पे जो ये स्कैनर गैंग घूम रही है इनसे विश्वास करें। क्या तो कोई अच्छे एडवोकेट से कांटेक्ट करें जो ये कर रहा है, या आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत सारे करवा रहे हैं पेटिशनर को लो। तो आप वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी एडवाइस तो आपको यही है कि आप पेटिशनर बने। क्योंकि अब अगर पेटिशनर नहीं बनेंगे तो हमें क्या पता अब आगे एचएससीसी क्या करेगी। अगर अलाउ नहीं किया उन्होंने सभी को तो आपका चांस तो गया। अब आगे 2-3 साल देखते रहो वेट, तब तक वो रेज हो जाओगे। तो अब हमें एक मौका मिल रहा है, नाच तो ले लिया। देख लो, सिंपल सी सीधी बात यही है कि नाच तो ले लिया, पेटिशनर बन के 500,000 रुपये लाग जाएंगे, कोई ने देखी जाएगी। अगर अलो हो गए, मान लो फिर अगर प्रमिला का केस का फेवर में आ गया, बच्चे आ गए, तो फिर क्या पता आप फाइनल में भी अलो हो जाओ। और अगर प्रमिला का फेवर में नहीं आया तो फिर वो तो ये आपके 500,000 रुपये लगेंगे तो है, वेस्ट है ही, देखी जाएगी। तो आप पेटिशनर बनो, मैं तो ये एडवाइस कर रहा हूँ आप सभी को कि अब आप 1-2 दिन में पेटिशनर बन जाओ। आप कर लो कहीं कॉन्टेक्ट और आप पेटिशनर बन जाओ। और बहुत से भाई ये पूछ रहे थे कि आपका इतने ज्यादा मार्क्स कैसे आए, 85 मार्क्स, 85 प्लस मार्क्स सीईटी में। तो उसके लिए आप एडवाइस कर दो कि हरियाणा पुलिस में भी कैसे 80 मार्क्स लेके आए। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो बना के दूंगा कि कैसे आप तैयारी करें हरियाणा पुलिस के पेपर के लिए, और कैसे आप सीईटी मेंस की भी तैयारी करें। 85 प्लस मार्क्स कैसे लेके आ सकते हैं आप, 80 प्लस मार्क्स। 80 प्लस मार्क्स आप, अगर आपकी तैयारी है थोड़ी बहुत, तो आप थोड़ी और मेहनत करोगे तो आप आराम से ला सकते हो 80 मार्क्स। तो मैं आपको उसके लिए एडवाइस कर दूंगा, गाइड कर दूंगा, और कौन सी बुक पढ़नी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और पर मेरा हरियाणा पुलिस के लिए यही एडवाइस है कि आप पेटिशनर बने और अपनी तैयारी में जुटे रहें, तैयारी को मत ढीला छोड़े। धन्यवाद।